ये रहा हमारा आज का पहला कविता। कौन सुंदर एक पूजे तोय। किस सुंदर को तुम पूज रहा है, किस सुंदरता को पूज रहा है, किस देवता का पूजा कर रहा है तुम। ये टाइटल है। पढ़ते हैं कविता हम लोग। कौन सुंदर एक पूजे तोय एते मगन भाई, हाथे न कमंडल देही न छाय। किस देवता का तुम पूजा कर रहा है, तुम किसका पूजा कर रहा है, इतना मगन होकर, इतना मगन होकर, एकदम तुम न्यौछावर होकर किसका पूजा कर रहा है, जिसके हाथ में ना कमंडल है और ना ही देही में छाय है। छाय क्या होता है? राख, है ना। छाय, राख, कोयला जलता है तो बनता है ना, जो बचता है वो राख होता है ना, वो छाय कहते हैं। तो कहता है कि ना हाथ में कमंडल है और ना ही उसके शरीर में छा है, भस्म है, उसके शरीर में भस्म है। किसका तुम पूजा कर रहा है? आँखी न प्रेमक भाई भाव, बोली न सुधा। जिसके आंखों में प्रेम का भाव नहीं है, आंखों में न तो प्रेम का भाव है और न ही मुंह में, बोली में, मीठा बातचीत में उसका मिठास है, सुधा, मिठास, अमृत, है ना। जिसकी आंखों में न तो प्रेम का भाव है और न ही बोली में कोई मिठास है, कोई अच्छा बातें हैं, कर्कश आवाज़ है, तुम किसका पूजा कर रहा है? देखल नहीं चाली जायत कौनो ओकर विद्या, बिना अर्थे मथुरा गमन बड़ी कठिन दाय। देखल नहीं चाली जायत, देखल न चली जायत, देखल न चाली जायत कौनो ओकर विद्या, बिना अर्थे मथुरा गमन बड़ी कठिन दाय। मैंने ना उसका तुमको जात पता है, ना उसका विद्या पता है, कितना गुणवान है, कितना उसमें बुद्धि है, ये पता है, तो बिना मतलब के मथुरा जा रहे हो। कृष्ण मथुरा गए थे, कुछ उद्देश्य से गए थे, यहाँ तुम बिना उद्देश्य से जा रहे हो। बिना उद्देश्य के तुम क्यों जाओगे? बिना कोई भी काम कर रहे हो, वो बिना उद्देश्य का करोगे, सफल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अभी आप तो जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम ही नहीं होगा, अब तैयारी कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्या है हमारा उद्देश्य है, तब ना हमारा एक एम है कि हमको सीजीएल, सचिवालय, बीएसओ, ये सब जो है वैकेंसी है हमें निकालनी है, हमें अपने आप को उससे प्रतिस्थापित करना है। तो एक उद्देश्य है, तब ये काम कर रहे हैं। वही सपोज कीजिए आप मतलब नहीं रहेगा, आपका वैकेंसी नहीं रहेगी तो पढ़िएगा खुट्ठा? नहीं पढ़िएगा, जरूरत ही नहीं है। बिना उद्देश्य क्यों करेंगे हम? इस तरह कह रहा है कि अब किसका तुम पूजा कर रहा है। कैसन ओकर रूप रंग, कैसन ओकर काया, कैसन ओकर रहन सहन, एते का है माया। कैसा उसका रूप रंग है, उसका रूप रंग कैसा है, कैसा उसका काया है, दिखता नहीं है, अथा क्या कहते हैं, रहस्य है, ठीक है, रहस्य है, पता नहीं कैसा है, क्या है, कहाँ है। कैसा उसका रहन सहन, उसका रहन सहन कैसा है, और ये कितना उसके लिए माया क्यों है, उसके लिए इतना माया क्यों है, उसके लिए इतना आप क्यों परेशान हैं, उसके लिए आपको इतना लगाव क्यों है। आँखें सुख के मटवे खातिर कंधे दौड़ल जाए। आँख का सुख के लिए, आँखों के सुख को पूरा करने के लिए आप कहाँ दौड़े जा रहे हो, किधर दौड़े जा रहे हो? कौन सुंदर एक पूजा तो एते मशगूल भाई। किस सुंदर का पूजा के लिए, किस देवता के पूजा के लिए तुम इतना मशगूल हो, इतना पूजा में मग्न हो? ऐसा क्या है? बहुत दिनक बाद भेल, है ना, बहुत दिनक बाद भेल ओकर संगे देखा, फूल फूटल हल एक दिन जहाँ आज करिया करिया रेखा। बहुत दिनों के बाद उससे मेरा भेंट हुआ है। ठीक है, किससे भेंट हुआ है? मिले हैं और आज बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। तो यहाँ कवि उसी की तुलना कर रहे हैं कि बहुत दिन के बाद भेल, बहुत दिन के बाद आज तुमसे मिलन हुआ है, तुमसे देखा हुआ है, तुमसे भेंट हुआ है। फूल फूटल हल एक दिन जहाँ आज करिया करिया रेखा। जहाँ कभी फूल खिला था एक दिन, जहाँ कहीं फूल खिला था, कली खिली थी, आज वहाँ काली काली धाराएं हैं, काली काली रेखाएं हैं, वहाँ कालिक पुती हुई है। सूखल फूलक हासिक ऐसन आज है मुरवलहीन। सूखा हुआ फूल जैसा हंसता है, एक खिला हुआ फूल है, एक मुरझाया हुआ फूल है। ठीक है, पहले तुम खिला हुआ फूल के जैसा था, तरोताज़ा था, ठीक है, रस भरा था, और आज तुम मरवाल जैसा है, लरवा गया है, तुम्हें जान नहीं है, तुम मुरझा गया है। रूपक रसक गंधक बिना दिनक शशि दीन, आजो ओहे जियक साध तका तकी देखा। क्या बोला इसमें? रूपक रसक गंधक बिना, रूप का, रस का, गंध के बिना, दिनक शशि दीन, दिन का जो शशि है, शशि मतलब क्या, चांद होता है ना, शशि, वो गरीब है। रात में, दिन में दिखता है क्या शशि? चांद नहीं दिखता है, वो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। आजो ओहे जी एक साथ तका ताकि देखा, लेकिन आज भी हमको तुमको उसी रूप में देखने का मन करता है जैसा पहले तुमको देखे थे, उसी तरह से तुमको हमको
देखने का मन करता है आज, लेकिन वो नहीं है, मुरझा गया है। शरद कालक नदी ऐसन आज सुसुत शांत, पथक से जीवन पथ है थकर हरल कलांत। शरद कालक नदी ऐसन, शरद काल ठंडा में नदी क्या होता है, यहाँ बोलता है शरद काल ठंडा में, शरद ऋतु ठंडा में नदी जो है जैसे सुसुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे तुम शांत हो गया है, एकदम चनफनिया रहने वाला, चंचल रहने वाला आज बिल्कुल शांत हो गया है। पथक से जीवन पथ है, रास्ता का अंत में, जीवन के रास्ते के अंत में, मतलब जीवन की लंबाई, जो जीवन जी रहे हैं हम लोग, एक अंत आना है। मेरा आएगा, आपका आएगा, आप सभी का आएगा, हम सभी का आएगा, दुनिया में जितने भी सजीव हैं सभी के दिन अंत आएगा। तो उस जगह पे थकर हारर कलांत, लास्ट में जो है अंतिम में कलांत में थका थका सा दिखता है, हारा हारा सा दिखता है, मुरझाया हुआ सा दिखता है। आज कहाँ समर्पणक भाव अनुवय विनय रेखा, बहुत दिन बाद भल ओकर संगे देखा। आज कहाँ समर्पण का भाव है, आज कहाँ समर्पण का भाव है और न अनुनय विनय है, क्या कहते हैं, हाय हेलो जो होता है ना, वो है। आज बहुत दिन के बाद तुमसे देखा हुआ है और तुम जो है बहुत थका थका सा लग रहा है। ठीक है, ये था कविता। अगला कविता, गीते गीते गीत जागल, बातों बातों में बात चलता है ना, उसी तरह से गीतों गीतों में गीत जगता है। ये कह रहे हैं कवि कि गीत गीत कोई बात चल रहा था, उसी में नया बात निकल के आ गया। गीते गीते गीत जागल, देखते देखते प्रीत, गीत गीत में गीत चला और देखते देखते प्रीत चला। ठीक है, देखते देखते मोहित हो गया। फूले के देश से पागल भौरा खोजे मन एक मीत, फूलों के देश में जो भौरा है वो अपना मनमीत खोजता है। फूल तो बहुत सारा है, लेकिन उसके लिए कौन फिट बैठेगा, किसको वो चाहता है, उसे क्या चाहिए, वो खोज लेता है। बहुत सारे हैं रास्ता बहुत सारा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आप ये सर्च कर लेते हैं, आप ये फाइंड कर लेते हैं, आपको ये मालूम चल जाता है कि हमको यही चाहिए। भावे जकर रंग नाय रूप नाय अंगे, वो कौन पुण्य प्रतापे झाँप दल गंगे। जिसके भाव में रंग नहीं है, जिसके भावों में रंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेकार का भाव है, और ना अंग में कोई रूप है, किसी अंग में कोई रूप है, मतलब उसका जो कार्य है, कार्यशैली है, उसमें किस तरह का कोई अच्छा चीज़ें हैं जो किसी के लिए अच्छी हो सकती हैं, वो कौन पुण्य प्रताप है झाँप दल गंगे। वो किस पुण्य प्रताप के लिए, किस पुण्य के लिए, किस अच्छाई के लिए इतना मेहनत कर रहा है। झाँप दल गंगे मतलब गंगा में कूद गया। गंगा में कूदना मतलब क्या होता है, डुबकी लगाना, अपने ऊपर अच्छाई का चादर ओढ़ लेना, इस तरह की बातें हैं। वो किस पुण्य के लिए ऐसा करता है, जिसका ना चलने का ढंग है, ना चाल चलन सही है, और ना ही किसी तरह का उसमें अच्छी बातें हैं। पहुँच से भावक देशे प्रेमिक माला पिंधल, अंत में वो अपने भावनाओं के देश पहुँचता है और मन का मित पा लेता है। प्रेमिक माला मतलब प्रेम का माला जो पहनता है वही इस जगह पहुँच जाता है। बिना प्रेम के, बिना प्यार के, बिना सम्मान के आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अगर आपके मन में प्रेम है, किसी के प्रति सम्मान है, इज्जत है, भावना है, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। अगर आप निष्ठुर हैं, आप अगर किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं, तो आपको नहीं मिलना है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कितनों गंगा में कूद लीजिए, 10 डुबकी लगा लीजिए, आपको फल नहीं मिलने जा रहा है ना। ये था कविता। अब देखते हैं अगला कविता क्या है। अगला कविता है राखिया भाई मुहक पानी। इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, ये हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, तब इसको आज हम लोग यहीं रखते हैं ठीक है। अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे कविताएं आगे की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।